हाय एवरीवन, आप सभी संविदा कर्मियों एवं सफाई कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ी सूचना निकल कर आ रही है एवं स्वयं सहायता समूहों के लिए। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर लें, क्योंकि मैं आपके चैनल इस पर सही और सटीक खबर दिए जाते हैं। उससे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आज संविदा कर्मियों के लिए बहुत ही बुरा खबर निकल कर आ रही है। आप लोगों के लिए अब सरकारी कर्मचारी का दर्जा का तो नहीं दिया जाएगा। कल की न्यूज में आया था ये खबर, तो हम आपके सामने साझा कर रहा हूँ। चलिए जानते हैं। बिहार के विभिन्न सरकारी विभागों में काम कर रहे संविदा कर्मियों को परमानेंट नहीं किया जाएगा। कल एस सिद्धार्थ और नीतीश कुमार ने बैठकों में कहे हैं कि संविदा कर्मियों को परमानेंट नहीं किया जाएगा, उन लोगों को अर्ध सरकारी के रूप में ही रखा जाएगा। लेकिन क्यों? ये तो होना चाहिए आप लोगों के संविदा कर्मियों, क्योंकि सरकार के जब काम कर रही हैं तो आप लोगों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा मिलना तो चाहिए। नीतीश सरकार ने मंत्री विजय चौधरी ने सदन में स्पष्ट किया है कि संविदा कर्मियों को स्थायी करने की कोई योजना नहीं है। जो नीतीश कुमार ने मंत्री विजय चौधरी जो है वही सब आप लोगों के लिए गलत कर रही हैं। विजय चौधरी ने सदन में स्पष्ट किया दिया कि संविदा कर्मियों को कोई अस्थायी योजना नहीं है। मतलब इन लोगों को कोई अस्थायी योजना नहीं है, अस्थायी के रूप में नहीं रखा गया है कि सरकारी हैं आप लोग। सिर्फ ऐसे ही काम किया जा रहा है संविदा कर्मियों के लिए, और इतनी कम पैसा दिया जा रहा है संविदा कर्मियों के। चलिए जानते हैं और नीचे की खबर को। बिहार में संविदा पर काम कर रहे कर्मचारियों का बड़ा झटका लगा है। ये तो बात सही है, आप लोगों का जब सरकारी नहीं होगा तो मानदेय भी नहीं बढ़ेगा उतना। नीतीश सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि संविदा कर्मियों को परमानेंट नहीं किया जाएगा। तो नीतीश कुमार एक बात सुन भी लीजिए, आप लोग अगर इन लोगों के साथ बेहिसाबी करेंगे तो आप लोगों का वोट आएगा ना, तो आप लोगों नहीं दीजिएगा। नहीं तो आप लोगों के लिए और ये नीतीश कुमार परमानेंट नहीं करेंगे, और मानदेय भी रोक कर रखे हैं कितने लोगों का। प्रभारी मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बुधवार को बिहार विधान परिषद के बजट सत्र की कार्यवाही के दौरान स्पष्ट किया कि संविदा कर्मियों को स्थायी करने की फिलहाल कोई योजना नहीं है। जो वहाँ के बिहार विधान परिषद के बजट सत्र हैं, बजट कितना होती है यानी संविदा कर्मियों के लिए, वही कहे हैं कि संविदा कर्मियों को कोई अस्थायी की करने की फिलहाल कोई योजना नहीं है। यानी अस्थायी के रूप से सरकारी कर्मचारी बनाने के लिए कोई योजना अभी नहीं की गई है कि आप लोग सरकारी कर्मचारी बनेंगे। उन्होंने सदन में न्यूनतम मजदूरी पर भी सरकार का रुख स्पष्ट किया और बता दें कि बिहार के विभिन्न विभागों में बड़ी संख्या में संविदा पर कर्मचारी काम कर रहे हैं। यानी सरकार की ये पता है कि बिहार में विभिन्न विभागों पर बड़ी संख्या में संविदा और सफाई कर्मचारियों काम कर रहे हैं, लेकिन तभी भी उनका सरकारी कर्मचारी का दर्जा नहीं दिया जा रहा है। क्यों नहीं दिया जा रहा है आप लोगों को हम बता दें। ऐसे प्राइवेट के रूप में रहेंगे, अर्ध सरकारी के रूप में, तो आप लोगों का मानदेय भी कम दिया जाएगा और काम भी ज़्यादा लिया जाएगा। ऐसे रहेगा कि सरकारी हो जाएंगी तो सरकारी के रूप में काम कम लिया जाता है और मानदेय ज़्यादा दिया जाता है। इसलिए ही आप लोगों को नीतीश कुमार सरकारी नहीं कर रहे हैं। तो आप लोग थोड़ा अपने से एकजुट होकर अपनी आवाज़ को ट्विटर के माध्यम से बुलंद कीजिए, रोड पर उतर कर थोड़ा अधिकारी से बात कीजिए, जो समय पर अस्थायीकरण की मांग उठाते रहे हैं, जो समय पर अस्थायीकरण की मांग उठाते रहे। ये तो बात नहीं है कि संविदा कर्मियों अपने लिए मांग को उठा नहीं रहे हैं। संविदा कर्मियों अपने लिए जितना से जितना ज़्यादा मेहनत कर रही हैं और अपने मांगों और हौसलों को लेकर आवाज़ उठा रही हैं। चलिए आज की खबर में इतना ही। आप लोगों के लिए अगर ये खबर पढ़कर आप लोगों का बुरा लगा होगा तो उससे पहले अगर आप ये खबर को ध्यान से हटा दीजिए, क्योंकि ये खबर आप लोगों के लिए न्यूज के अनुसार थी और विभाग के नीतीश कुमार ने ये कहा था, लेकिन ये तो नहीं कही है कि आप लोगों को कभी भी परमानेंट नहीं किया जाएगा। आप लोगों के आने वाले समय में
सरकार बदलने पर या कुछ भी समय पर परमानेंट किया जा सकता है। उससे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं कल एक संविदा कर्मियों के लिए न्यू और सही और सटीक खबर में।